बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का आज हमारा 9th लेक्चर है जिसके अंदर हम एंटी लोगार्थम को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में आप देख चुके हैं लोगार्थम किस तरीके से हम फाइंड करते हैं टेबल से। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंटी लोगार्थम कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटी लोगार्थम कहते किसको हैं। एंटी लोगार्थम जो है लोगार्थम का उल्ट होता है, उसकी जिद होती है, इसको उसका ऑपोजिट कहा जाता है। मतलब हम अगर किसी नंबर का लोगार्थम फाइंड करते हैं और जो आंसर आएगा, अगर अब हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम एंटी लोगार्थम का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अब यहां पे आपको नजर भी आ रहा होगा, लेट्स सपोज हमने log ऑफ 42.36 किया था तो हमारा आंसर आया 1.6269। मींस हमने जब log लिया 42.36 का तो हमारा आंसर आया 1.6269। अब अगर आपको यहां पे ये कहा जाए कि ये आंसर गिवन है और आपने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, यानी उल्ट चलना है। पहले नंबर गिवन था और उसका हमने लॉग फाइंड किया और यहाँ पे हमें आंसर गिवन है और हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करना होगा। तो इस प्रोसेस के लिए, इस मकसद के लिए हम फिर एंटी लोगार्थम का इस्तेमाल करेंगे। अब लेट्स सपोज जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है, हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके थे, हम लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। लॉग ऑफ 42.36 करने से हमारा आंसर आता है 1.6269। तो अब हम क्या करते हैं, एंटी लॉग फाइंड करते हैं 1.6269 का और आंसर हमारा क्या आएगा 42.36। जिस तरीके से आपने लोगार्थम के टेबल देखे थे इसी तरीके से ही एंटी लोगार्थम के टेबल्स भी मौजूद हैं। ये 9th क्लास की बुक के एंड पे भी मौजूद है। इसके अलावा बाजार से आपको अलग प्रिंटेड फॉर्म में भी ये बुकलेट की फॉर्म में मिल सकता है, तो वहां से आप ये इजीली ले सकते हैं। उसके बाद देखें अगर आप, तो उसी तरीके से ये भी टेबल की सारा फॉर्मेट वही है जो लोगार्थम वाले टेबल का था। इसमें भी वैसे ही हम वैल्यू को सर्च करते हैं, उनको वैल्यू सर्च करने के बाद उसका मीन डिफरेंस का कॉलम उसके अंदर वैल्यू ऐड की रहती है और फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे हमारा जो लॉग था, जब हम इसको फाइंड कर रहे थे तो हमारी टोटल हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो 4 होनी चाहिए थी। 4 से ज्यादा वैल्यू होती थी हम उसको राउंड ऑफ करने के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज लेते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। यहां पे भी कंडीशन वही रहेगी, हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो किस चीज का, जो 4 वैल्यूज हैं अब आपने डेसिमल के बाद या अशारिया के बाद वाली 4 वैल्यूज लेनी है। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखें जब हमने इसको सॉल्व कर रहे थे तो जो हमारा 42.36 है, जो इसका आंसर आ रहा था उसको मेंटिसा कहा जाता था। मेंटिसा वाला पार्ट है, डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट था वो मेंटिसा कहला रहा था। अब इनको सॉल्व करने के बाद और दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद, सम करने के बाद डेसिमल के बाद हम लिखते थे और ये मेंटिसा कहलाता था। और जो हमारा पहला पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता था, जिसको मैंने सी से यहाँ पे शो किया है। अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे जो पिछले 6, 7 और 8 लेक्चर हैं लोगार्थम के बारे में उनको गो थ्रू करें तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, वहां पे मेंटिसा हमारी वैल्यू डेसिमल के बाद आ रही थी जो हम ओरिजिनल वैल्यू टेबल से फाइंड करते थे, और जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था वो सिर्फ हमें ये बता रहा था कि डेसिमल हमें कितनी पोजीशन मूव करना पड़ रहा है, डेसिमल की पोजीशन को शो करता था। ये प्लस भी हो सकता था और माइनस भी, मेंटिसा सिर्फ पॉजिटिव हो सकता था। तो इसी तरीके से जब हम उल्ट चलेंगे, हम अब यहां से जब इस पार्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉरी, इसमें से जब हमने आंसर फाइंड करना है तो सिर्फ 0.6269 ये वाली वैल्यू से हम यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारा 1 है ये हमें डेसिमल पोजीशन को फाइंड करने में, उसको हल करने में मदद करेगा। हम उसकी पोजीशन पे कहां पे हमें डेसिमल लगाना है ये उसमें हमें हेल्प आउट करेगा। तो पहले हम डेसिमल पोजीशन के बाद जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं 6269, वहां से इसकी वैल्यू को हम टेबल से देखने के बाद आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम 1 की मदद से जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है हम अपना जो हमारा डेसिमल पोजीशन होगी या डेसिमल पॉइंट होगा उसको यहां पे हाईलाइट करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास यहां पे टेबल होना चाहिए। टेबल मेरे पास यहां पे मैंने इसका प्रिंट लिया हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं। इसके बाद हम यहां से वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले अब देखें, अगर आप डेसिमल के अंदर, तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो पहली वैल्यू आ रही है सेम उसी तरीके से पहले 2 वैल्यूज का एक सेट बन जाएगा और उसके बाद 3rd और 4th वैल्यू सेपरेट हो जाएगी। वहां पे हम टोटल 4 वैल्यूज काउंट कर रहे थे अदर देन 0। यहां पे आपने डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज लेनी है और उसमें भी आपने पहली 4 वैल्यूज लेंगे जो कि अदर देन 0 होनी चाहिए। सॉरी, यहां पे आप उनको 0 भी ले सकते हैं जी। अब हम वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेसिमल के बाद पहली वैल्यू आ रही है वो 0.62 आ रहा है। अब हम टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 0.62 कहां पे मौजूद है। तो
65 और 4 3 और 0.62। हमने जो पहली वैल्यू देखनी थी, हमारा जो पहली वैल्यू थी वो 0.62 थी, तो हम 0.62 की वैल्यू किस टेबल में देखेंगे? 6 वाले टेबल में। किस टेबल में आपने देखनी है? 0.62 की वैल्यू हम देख लेते हैं 6 वाले टेबल में। तो ये 6 वाले टेबल में इसकी वैल्यू आ रही है 4227। होपफुली आपको ये क्लियर नजर भी आ रहा होगा। जैसा कि दोबारा देख लें, 62 को हमने देखना है 6 वाले कॉलम में। 62 को किस में देखना है? 6 वाले कॉलम में। तो 62 को जो हमने 6 वाले कॉलम में देखा तो हमारी वैल्यू हो गई 4227। इसको हम राइट साइड पे एक साइड पे रफ वर्क में लिख लेंगे। 4227 मैंने वैल्यू एक साइड पर लिख ली। उसके बाद दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, आपने 0.62 को किस में देखना है? 6 के अंदर। तो यहां पे जब मैंने 0.62 को 6 में देखा तो हमारी वैल्यू आई 4227। अब इसके बाद मीन डिफरेंस वाले टेबल में चलते हैं हम। तो 62 के अगेंस्ट अब आपने 9 की वैल्यू देखनी है। तो 62 के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है 9 में, वो आती है 9। तो हम जो पहले वैल्यू लिखी है उसके नीचे हम 9 को ऐड कर देंगे। तो अब हमने वो वैल्यू नोट कर ली। अब इसके बाद हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे 9 + 7 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। 6 1 यहां पे लिख दिया और 1 हमारा कैरी हो गया। 2 + 1 यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद ये भी 2 रहेगा और ये 4 रहेगा। तो हमारी वैल्यू आई 4236। तो यहां पे हम लिख लेंगे 4 2 3 एंड 6। ये हमारी वैल्यू दोनों को सम करने से आ रही है। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा जो मेंटिसा था, जो मेंटिसा वाला पार्ट था, उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली है। इसकी 0.62 को 6 में देखा, वो वैल्यू 4227 आई। फिर उसके बाद मीन डिफरेंस के टेबल में 9 देखा, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 4236। दोनों को ऐड करके यहां पे लिख लिया। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट का रोल यहां पे आएगा। यहां से हमने क्या करना है? हमने बताना है कि 1 जो पोजीशन है हमने उसको मूव करना है। अब यहां पे हम करेंगे क्या? यहां पे आपने हमेशा ये बात ज़हन में रखनी है, चूंकि वहां पे हमारा जो कांसेप्ट था हमारा ये था कि हमने डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता था। तो हम क्या करते थे? एक पोजीशन काउंट कर लेते, कितने स्टेप्स हम पोजीशंस काउंट कर लेते थे, कितनी पोजीशन हमें मूव करना पड़ रहा है। यहां पे आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ये ऑलरेडी 1 के बाद लगा हुआ है। 1 फर्स्ट पोजीशन के बाद हमारा डेसिमल मौजूद है। तो अब ये चूंकि पॉजिटिव 1 है तो हम राइट साइड को मूव करेंगे और यहां से हम डेसिमल खत्म करके तो इस जगह पर लगा देंगे। आपको ये चीज भी मैंने बता दी थी कि अगर ये पॉजिटिव आ रही हो तो वैल्यू हमारी इस तरफ को इंक्रीज करती है या राइट साइड को हमारे डेसिमल होता है, और अगर ये चीज नेगेटिव आ जाए तो फिर हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं। अगले लेक्चर्स में आपको ये नेगेटिव वाला पार्ट भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए आपने सिर्फ पॉजिटिव लोगारिथम और लोगारिथम विद पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखना है। इसकी प्रैक्टिस कर लें। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।